सबसे पहले तो श्री गोपाल नगर विकास समिति का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि विश्व इतिहास में होने वाले पहले कार्यक्रम के हम सब सहभागी बन रहे हैं। मैं 2 मिनट की कहानी से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे और उनको एक बड़ा जुनून था। प्रतिवर्ष वो अपने बड़े मकान उन्होंने बना रखा था, उस परिसर में एक प्रतियोगिता आयोजित करवाते थे। और प्रतियोगिता कैसी अनूठी, बड़ा सा तालाब बना रखा था, बहुत सारे घड़ियाल और मगरमच्छ थे और उनकी शर्त ये होती थी कि कोई भी इसको तैर के पार कर जाएगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अब इनाम की बात तो ठीक, लेकिन उसको तैर के कौन पार करें, क्योंकि जान का जोखिम था। हर बार वो प्रतियोगिता रखते लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। इस बार भी उन्होंने प्रतियोगिता रखी, अब की बार इनाम बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि अब की बार 2 करोड़ रुपए दूंगा और अपनी बेटी का हाथ भी दूंगा। लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कोई। लेकिन अचानक भी देखते ही देखते एक युवा उसमें कूदा और तैर करके पार कर गया। सेठ जी दौड़ करके उसके पास गए, उसकी पीठ थपथपाई, बोले गजब यार, क्या युवा हो, ये बताओ इतनी हिम्मत कहां से पाई। युवा ने बोला ये थपथपाना तो बाद की बात, पहले मुझे बताओ धक्का किसने दिया। वहां 2 घटनाएं हमने देखने को सुनने को मिली। एक तो नदियां अपने आप साफ हुई, आप सबने पढ़ा होगा पेपर्स में, और एक पूरे भारत के मोक्ष धामों पे कतारें लगी और वहां मन में पीड़ा उठी। आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कहीं को नहीं मिलेगी तो क्या हम 16वां और अंतिम संस्कार बंद कर देंगे। और वहीं से उस उठते विचार ने गौ माता के गोबर से बनी हुई गोकास से अंतिम संस्कार के विचार को पल्लवित करवाना शुरू किया। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, जयपुर नगर निगम के यहाँ पर नवीन जी भंडारी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आपके सहयोग से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा भंडारी साहब का, और इसके लिए श्री गोपाल नगर विकास समिति को आप सबका बड़ा आभारी होना चाहिए। ऐसा हीरा हमारे बीच में है कि आपके सहयोग से भारत के हम पहले संस्थान बने जिसको नगर निगम ने 11 मोक्षधाम एक साथ गोद दिए। 5 जिलों में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और सबसे बड़ी यूएसपी और उस लकड़ी की वहां पे कीमत नहीं ली जाती, निःशुल्क उपलब्ध है। अब इसमें तो काम आ गया था तो हमें लगा गोकास्ट का उपयोग कहां किया जा सकता है। तो 2021 की होली पे हम ऐसे विचार कर रहे थे नगर निगम में बैठे बैठे, और हमने कहा क्या होलिका दहन भी गोकास्ट से हो सकता है। मित्रों, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, 2021 में नगर निगम की व्यापार मंडलों के साथ एक छोटी सी मीटिंग हुई। केवल 7 दिन के इनिशिएटिव से 750 जगह गोकास्ट से होलिका दहन हुआ जयपुर में। उसके बाद 2022 में 1550 और 2023 में 2650 जगह जयपुर में गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। 57 लाख रुपया लगभग एक ही दिन में गौशालाओं में पहुंचा। अब की बार अभी 7-8 दिन पहले हम ऐसे ही बैठे हुए थे, चर्चा चली अब नया क्या कर सकते हैं, और लगा जब हमने थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला तो पता चला जयपुर और इसके आसपास के एरियाओं में लगभग 3500 रावण का दहन होता है। तो हमें लगा क्या हम कुछ नया कर सकते हैं। तो ऐसे ही बैठे बैठे विचार आया, क्या हम गोकास्ट से होलिका दहन वाला कर सकते हैं। उनका बिल्कुल वैसा कर सकते हैं, और ये श्री गोपाल नगर ने इसका बीड़ा उठाया पूरे विश्व में। अब तो आने वाले दिनों में ये फॉलो होगा, लेकिन जब भी इतिहास में इसका जिक्र किया जाएगा कि पहला गोकास्ट से रावण दहन कहां हुआ, तो श्री गोपाल नगर का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। इस बात के लिए आप सब नगर निवासियों, गोपाल नगर के, श्री गोपाल नगर के आप निवासियों का, आप सब प्रबुद्धजनों का और विशेषकर सोसाइटी का, क्योंकि पहल करना भाई साहब किसी कार्य में बड़ी हिम्मत का काम होता है। मुझे प्रसन्नता है कि एक विचार से एक मत होके अच्छे काम के लिए जब सब लोग यहाँ आ गए, तो अब आने वाले समय में श्री गोपाल नगर की इस विधा को पूरा भारत फॉलो करेगा।